नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एलटीआई सिस्टम की एलटीआई सिस्टम मतलब लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है टाइम आपका इनवेरिएंट सिस्टम यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एलटीआई सिस्टम क्या होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एलटीआई। एलटीआई सिस्टम क्या होता है, डेफिनेशन देखो। जो सिस्टम लीनियरिटी तथा टाइम इनवेरिएंस विशेषताओं को फॉलो करता है तो उसे एलटीआई सिस्टम कहते हैं। जो सिस्टम लीनियरिटी तथा टाइम इनवेरिएंस विशेषताओं को फॉलो करता है वो सिस्टम आपका एलटीआई सिस्टम कहलाता है। अब जानते हैं कि एलटीआई सिस्टम की मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता क्या होती है, कि कौन सा रिस्पॉन्स है जिससे कि अपन इसको लागू करते हैं। एलटीआई सिस्टम को पूरी तरह से करेक्टराइज करने के लिए यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स को काम में लेते हैं, यानी के रूप में प्रयोग करते हैं। यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स है ना, इसको एलटीआई सिस्टम में करेक्टराइज करने के लिए पूरी तरीके से काम में लेते हैं। यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स सीधा डीएफसीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मेंशन कर लो, इंपॉर्टेंट मेंशन कर लो इसको। एलटीआई सिस्टम को पूरी तरह से करेक्टराइज्ड यूनिट इंपल्स रिस्पॉन्स के रूप में करते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। जैसे कि ये आपका इनपुट दिया गया है, ये आपको आउटपुट दिया गया है, बीच में लगा हुआ है कंटिन्यूअस टाइम एलटीआई सिस्टम। इनपुट दिया अपने x ऑफ t तो अपन को आउटपुट मिल गया y ऑफ t, और अपने इनपुट में दिया डेल t तो अपन को मिल गया h t। इसी प्रकार से ये t है। अब ये आपका हो गया डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम में देखते हैं तो t की जगह n हो जाता है। x1 इनपुट में दिया तो yn आपको आउटपुट में मिल जाएगा, और अगर आपको डेल n दिया तो आपको hn मिल जाएगा आउटपुट के अंदर। डिस्क्रीट के अंदर n हो जाता है और कंटिन्यूअस के अंदर t हो जाता है। समझ में आया? आगे देखते हैं इनकी कुछ विशेषताएं। अब देखते हैं एलटीआई सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक तो होता है अपना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट मेंशन कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है कम्युलेटिव इंटीग्रल, एक होता है आपका कम्युलेटिव सम। कि क्या होता है कम्युलेटिव इंटीग्रल और किस प्रकार से आता है कम्युलेटिव सम का क्वेश्चन डीएफसीसी के एग्जाम में। तो ये आपका फॉर्मूला, इससे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये आपका इंटीग्रल का है किसका है, तो ये आपका कन्वेंशनल इंटीग्रल का फॉर्मूला है। y ऑफ t बराबर आपका लिमिट है -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ टो और h और t माइनस टो, ये बराबर होता है आपका x ऑफ t, ये होता है आपका इंटीग्रल का, ये आपका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का सिंबल। इस प्रकार से होता है ये कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का निशान है, ये चिन्ह है। तो बाद में आपका h ऑफ t, x ऑफ t कन्वोल्यूशन इंटीग्रल h ऑफ t, ये हो गया फॉर्मूला, हो गया ये हो गया आपका इंटीग्रल का। फिर देखोगे कन्वोल्यूशन सम का ये सूत्र होता है y ऑफ n की जगह t भी हो सकता है, डिस्क्रीट के अंदर है, तो y ऑफ n बराबर समेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये लिमिटेड। बाद में आ गया आपका x ऑफ k h n माइनस k बराबर, ये आ गया आपको x n, ये आपका यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है, तो उसका भी मतलब यही होता है आपका कन्वोल्यूशन सम h ऑफ n। तो ये हो गया आपका सम का सूत्र और ऊपर से हो गया आपका इंटीग्रल का। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंशन कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीएफसीसी के एग्जाम में। ऐसे दिख गया तो ये आ गया आपका सम, कन्वोल्यूशन सम, और ये आ गया तो ये आ गया आपका कन्वोल्यूशन इंटीग्रल। ये दोनों नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अपना रहेगा एलटीआई सिस्टम में आगे प्रॉपर्टीज रहेगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए एलटीआई सिस्टम। एलटीआई सिस्टम की प्रॉपर्टी है जो कि डीएफसीसी के एग्जाम में पूछी जाती है, तो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। दो तीन प्रॉपर्टी देखते हैं किस प्रकार से होती है।
तो फर्स्ट अपनी प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी y ऑफ t बराबर x ऑफ t, एक कम्यूटेटिव का सिंबल हो गया, और x h ऑफ t बराबर लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ टो h t माइनस टो और d टो। तो इसको इस प्रकार से फॉर्म में अगर h की फॉर्म में लिखे, ये x की फॉर्म में, इसको h की फॉर्म में लिखे तो y ऑफ t बराबर h ऑफ t आपका कम्यूटेटिव x ऑफ t बराबर, ये आपका समेशन हो गया, ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो गया h ऑफ टो x t माइनस टो d टो। ये आ गया, इनका दोनों का रिजल्टेंट ये निकल के आ गया। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है x ऑफ t कम्यूटेटिव h ऑफ t, ये h ऑफ t, ये अगर t, ये और ये इसकी जगह अपन ने लिखा, ये भी ले सकते हैं और ये भी, तो ये दोनों लिख लिया, तो फिर h ऑफ t और x ऑफ t इन दोनों को ऐसे उल्टा करके भी लिख देंगे तो भी ये बराबर ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। जैसे कि आप देख लो x ऑफ t कम्यूटेटिव h ऑफ t, और फिर से बराबर में लिख लिया, अगली बार h ऑफ t पहले लिख लिया, कम्यूटेटिव x ऑफ t बाद में लिख लिया, यही है, दोनों को उल्टा सुल्टा लिख लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होती है आपकी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव ये अपन डिस्क्रीट के अंदर देखें तो डिस्क्रीट के अंदर ये यहाँ पे n आ जाएगा, t की जगह n आ जाएगा, ये बार बार समझा रहे हैं, n आ जाएगा, t की जगह n लिख दो, यहाँ पे टो है, टो की जगह k लिख दो, टो की जगह k लिख दो, और यहाँ पे t की जगह n लिख दो, रिप्लेस कर लो, आपका डिस्क्रीट के अंदर हो जाएगा। डिस्क्रीट के अंदर जहां पर भी आपको t दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जहां पे भी t दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा देख लो, डिस्क्रीट के अंदर जहां पे t दिखाई दे रहा है वहां पे n कर लो रिप्लेस, और जहां पे टो दिखाई दे रहा है आपका टो, ऐसे बनता है टो, उसकी जगह रिप्लेस कर लो आप k, तो वो हो जाएगा आपका डिस्क्रीट के अंदर। ये आपका होता है डिस्क्रीट के अंदर, इसी फॉर्मूले के अंदर सारे की जगह ये n और k रिप्लेस कर लोगे तो वो डिस्क्रीट के अंदर आ जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि अपन ये बना के दिखा देते हैं आपको, ये आपका x t की जगह आपको n लिखना है, तो n हो गया, एक कम्युलेटिव का सिंबल हो गया h, ये n हो गया बराबर, ये h हो गया, ये n हो गया, ये आपका कम्युलेटिव का सिंबल हो गया, ये x ऑफ n हो गया, तो ये आ गया आपका डिस्क्रीट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब देखते हैं 2 नंबर की अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एलटीआई सिस्टम की दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं कि क्या कहती है, क्या होती है, किस प्रकार से जानते हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे कि आपको दिया हुआ है 5, यहाँ पे दिया हुआ है आपका ऐसे करके दिया है 3 + 2, ऐसे कोई वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5, आपका इसमें कैसे लिखा हुआ है 5 × 3 प्लस आपका लिख सकते हैं 5 × 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 5 ये इंटू हो गया, ये होगा 3 + 2 बराबर 5 हो गया, बराबर इसका मान आया आपका 25, और इसका कितना आएगा 15, 5 × 15 प्लस 10, इसका भी वैल्यू है 25। इसका मतलब यही होता है, इसका मतलब यही होता है कि इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे कि इस फॉर्म में ये यहाँ पे दिया हुआ है और इस फॉर्म में ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको देखते हैं, अपन को दिया है y ऑफ t बराबर x ऑफ t, ये आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव का ये सिंबल है, फिर आपका कोष्टक h1t प्लस h2t, ये कोष्टक बंद। फिर आपको इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं y ऑफ t बराबर x ऑफ t, इसके साथ में मल्टीप्लाई h1t प्लस फिर x1 इसके साथ में एक बार इसको मल्टीप्लाई कर दिया, x ऑफ t h1 के साथ में h2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका आ गया राइट आंसर। ये समझ में आया आपको? तो इसी प्रकार से होगा ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं अपन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी 3 नंबर की प्रॉपर्टी है अपनी एलटीआई सिस्टम की, 3 नंबर की प्रॉपर्टी है वो है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखना ध्यान से।
इसमें लिखा था आपने y ऑफ t बराबर x ऑफ t, ये आपका एसोसिएटिव का सिंबल आ गया। फिर आपका कोष्टक h1t एसोसिएटिव h2 आपका t, तो ये आ गया। तो इसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं अपन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे कोष्टक लगा सकते हैं, यहाँ पे कोष्टक लगा सकते हैं, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि देखते हैं x ऑफ t एज इट इज, कभी इसका सिंबल एज इट इज, h1 एज इट इज, t एज इट इज, कोष्टक यहाँ पे बंद कर दिया आपकी बार। फिर ये सिंबल लगा दिया आपका एसोसिएटिव का, फिर h2 लगा दिया, फिर t लगा दिया। फिर अपन इसको खोल के भी लिख सकते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। x1t एसोसिएटिव h1t एसोसिएटिव h2t, इसी प्रकार से x1t एसोसिएटिव h1t एसोसिएटिव। ये किस प्रकार से लिख सकते हैं वैल्यू की तरह, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखना, वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, कुछ भी वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 ले लेते हैं और h1 की यहाँ पे ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं आपको 4 ले लेते हैं। वैल्यू ले ली 2 3 4, यहाँ पे देखो, यहाँ चलो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे ले लेते हैं y ऑफ t बराबर, ये ले लिया अपन ने 2 इंटू, फिर अपन कोष्टक लगा दिया, फिर यहाँ पे ले लिया 3, फिर इंटू 4 ले लिया। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 4 3 12, यहाँ पे आंसर आ गया अपना 24। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, y ऑफ t, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे ले लिया अपन 3, ये कोष्टक लगा दिया, फिर ये मल्टीप्लाई, फिर ये h1 4, तो भी आंसर उतना ही आएगा 6 इंटू 4 बराबर 24। ये भी ऐसे है, ये 1 स्टेप, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप ऐसे मान लो 2 3 इंटू 4, तो भी कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 24। सब में सेम है 24, यहाँ पे भी 24, यहाँ पे भी 24। यही इसमें बता रखा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है अपनी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही कहती है। इसके अंदर अपन ने एक चीज और देखनी है, डिस्क्रीट के अंदर हो तो अपन t की जगह n लिख देना है, t की जगह n यहाँ पे लिख देना है। जहां पे भी t दिख रहा है वहां पे n लिख दो, वहां पे भी n लिख दो, वहां पे n लिख दो, तो अपना हो जाएगा कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, डिस्क्रीट के अंदर हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपकी कम्युलेटिव के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कंटिन्यूअस के अंदर, ये डिस्क्रीट के अंदर हो जाएगी। अपन देखते हैं शॉर्ट फॉर्म में इन तीनों की किस प्रकार से समझते हैं, वो देखना 1 मिनट में। अब देखते हैं आगे में तीनों प्रॉपर्टी एक साथ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आपने अभी तक पढ़ा, वो देखते हैं उनका निष्कर्ष क्या निकलता है, उन प्रॉपर्टीज का कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव तीनों प्रॉपर्टी एक साथ में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ चुका है। इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि 2 इंटू 3 है, उसको 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, कोई बदलाव नहीं होगा, वैल्यू वही 6 आएगी, इधर भी 6 आएगी, इधर भी 6 आएगी। जैसे कि आपको लिख रखा है तो समझ में आ रहा होगा, ये सिस्टम है आपको समझाने के लिए, ये सिस्टम है आपको समझाने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ऊपर वाली, ये आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार से होती है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखते हैं 2 नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एक्स ऑफ टी, जो कि अपने ये सब कुछ अपने करा रखा है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 5 कोष्टक 3 प्लस 2, तो इसका भी मान आएगा आपका 25 यानी 25 आएगा। तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, तो भी इसका वैल्यू आएगा 15 प्लस 10 बराबर 25, तो भी इसका वैल्यू 25 ही आएगा, मतलब वैल्यू में कोई। तो ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये होती है, इसके अनुसार हमने देख लिया। तो अपन देखते हैं थर्ड नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी y ऑफ t बराबर x ऑफ t, आपका ये एसोसिएटिव का सिंबल h1t और h2t, ये इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 ये लिखा हुआ है, तो इसके अंदर कोष्टक कहीं पे भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कोष्टक लगा दिया तो भी वैल्यू 30 आ रही है, यहाँ पे कोष्टक लगा दिया तो भी वैल्यू 30 आ रही है, अगर कोष्टक नहीं लगाया तो भी वैल्यू 30 आ रही है। ये सब कुछ आपको समझाने के लिए, ये सब कुछ आपको समझाने के लिए, ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये होती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का किस प्रकार से समझते हैं, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव को किस प्रकार से समझते हैं, ये आपका कम्युनिटी को किस प्रकार से समझते हैं। अगर समझ में आया
समझ में आया होगा, तो अगर ध्यान से आपने वीडियो देखा तो अच्छे से समझ में आया। नोट करने के बाद में अच्छे से अगर 1-2 बार पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।